कि प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। दूसरी, जहां तक सवाल है कि आप इस बात को अगर इस तरफ ले जाएं तो बेहतर है कि जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में कब्जा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदय भान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, ऐलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है और किसान है कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया यार, उसी के बुखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं, हमला किया। और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में। क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा तो मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में नहीं था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था और जिस तेजी से जो उदय भान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसकी बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही देवे, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए पे फेंक रहे हैं। और उनको ये सोचा नहीं कि ये जो चुनाव है, इसका मैं ज्योग्राफिया आपको बताऊं कि इसमें बिश्नोई जाति के लोग हैं 30,000, 5,000 अन्य उनसे संबंधित, 35,000 को अगर छोड़ दें हम, वो जिस तरह का जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको मैं अदरवाइज में कह दूं, 1,35,000 में कांग्रेस ने वोट मिले हैं 52,000 और बीजेपी ने 1,35,000 में वोट मिले हैं सिर्फ 35,000, 32,000, सिर्फ 32, कांग्रेस ने 52। तो ये तो एक सीट की है, क्योंकि जो 35,000 वोट हैं ये तो 89 सीट में नहीं है ना। तो आपके मुताबिक बिश्नोइयों के वोट की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है? कौन कहता है? भाई नहीं दी उन्होंने, नहीं बाकी जगह है नहीं ना, बाकी जगह है नहीं। मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब कि बाकियों की जगह वहां है ही नहीं। अगर कैथल में जाओगे, जींद में जाओगे, बिश्नोई तो नहीं है ना। फतेहाबाद में कितने हैं? नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिलेंगे। मैं हिसार की बात बता रहा हूं, आदमपुर की। अगर उन्होंने और जातियों को नहीं चाहिए क्या? बीजेपी ने अकेला बिश्नोई चाहिए? अबे अगर यही बात है तो बीजेपी ने बांटा। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पर नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा 2024 में। और जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का देख लो कौन जाती है, जितने नाम है उस एफआईआर में। एफआईआर तो कटने नहीं, अब तक डीडीआर है। मतलब ये है, एक तरफ से तो विज साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा, 3 बार एमपी रहा, 2 बार एमएलए रहा, पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई। और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो।
तो ये जात पात का जहर बीजेपी फैला रही है बिश्नोई नॉन बिश्नोई के बीच में, या हम मैं जयप्रकाश फैला रहा है? हाँ जी, 65 उसने तो ये कहा था 35,000 से कम जीता मैं जीत नहीं मानूंगा। नहीं, मैंने गणित बता दिया। गणित तो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग बताता हूं मैं, हमारे एजेंटों को उठा लिया गया। हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे, आपको याद होगा, हमारे विधायक हैं बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठा करके हांसी छोड़ दिया। हमारे अनिल मान हैं, उनको बाढ़समंद से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुब्बे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो वोटिंग करवा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट में करके लोगों के बीच में रखूंगा। यानी कि हरियाणा हिसार पुलिस ने जिस तरीके से हमारे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को हवालातों में बंद कर दिया, थानों में बिठा लिया, और पैसे का दुरुपयोग। गोपाल कांडा का सारे व्यक्ति जानते हैं। एक कोई अजय सिंह की पार्टी में था, कलरक बलरक था, नाम तो पता नहीं उसका क्या है, मिन्नू बेनीवाल। अब आप देखिए, मिन्नू बेनीवाल 3 गाड़ी, और गाड़ी भी वैल्यू पता है कितनी है गाड़ी की? 80 लाख रुपये एस्कॉर्ट पायलट में चलती। वो इसी उम्र को पता हुआ, इसका पड़ोसी है, क्योंकि ना मेरे पे तो अभी आई नहीं है, मैं 80 लाख रुपए की। तो यानी कि क्या हैसियत, आप देखिए पुलिस की गुंडागर्दी, क्या हैसियत है मिन्नू बेनीवाल की, आप ये देखिए। कोई पॉलिटिकल आदमी है? उसको एस्कॉर्ट पायलट दी हुई है। अजय प्रकाश के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, केवल एक गनमैन, और जिसका 2 परिवारों से, 3 लाल परिवारों से झगड़ा। एक लाल से नहीं है मेरा, लोग जानते हैं 1996 में ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह जय प्रकाश का किस तरीके से फायर एक्सचेंज हुए थे, क्या क्या हुआ था, मेरे ऊपर कातिलाना ने हमला किया। और उसी का एक कारण है कि यहां तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मुझ पर हमला करवाया जाए। और मिन्नू बेनीवाल की आप क्या पॉलिटिकल ताकत समझते हो, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, क्या है वो? उन्हें लोगों को डराया, उन्होंने पैसा बांटा। और मैं एक जगह नहीं, आप देखिए काली रावण की गौशाला में 50 लाख रुपए दिया, डाणी खासा में 50-25 लाख रुपए दिया। कहीं नाला की कहते हैं तुम्हारा नाला बना दूंगा, ये तो उसकी घोषणाएं हैं। तो ये क्या सामान है, ये कौन मटेरियल है ये मिन्नू बेनीवाल जो इस तरीके से करोड़ों रुपए बांट रहा है? ये कौन सा मटेरियल है? कोई सरकार में है, या कोई प्राइवेट कहीं किसी का करिंदा है, या कोई पॉलिटिकल आदमी है? कौन ये? तो ये ऐसे बैड एलिमेंट्स को जिस तरीके की छूट दी, तो उसका चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा। वरना तो 31 तारीख तक तो सबको पता है कि जे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना करती, ये तो ये कहते थे 1 लाख वोट मिलेंगे। श्रीमान जी आप भी कहते थे ना 1 लाख मिलेंगे, कहां गए? 67 पर रुक गए। और अगले चुनाव में 35 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, जनरल इलेक्शन होगा और मैं ही चुनाव लड़ूंगा।